हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो से अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का पार्ट बी, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग के टॉपिक्स। और उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है, और क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है तो हम स्टार्ट करेंगे इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तो आपके बिजनेस स्टडीज़ के पार्ट भी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग का एक टॉपिक है, फाइन। लेकिन जब आप इसको हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे, भले आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, एमबीए करें, या मैनेजमेंट स्टडीज़ में या कॉमर्स स्टडीज़ में जाएंगे, तो आपको ये एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी या सेपरेट फील्ड ऑफ नॉलेज के फॉर्म में आएगा। और ये एक बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से सुने और समझें, ताकि आपके आगे के लिए भी क्या हो, आपका एक बैकग्राउंड, एक कंसेप्चुअल बैकग्राउंड क्या हो सके, इसमें कंस्ट्रक्ट हो सके, फाइन। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वर्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दो वर्ड्स है, अगेन हम इनको वन बाय वन लेते हैं। फर्स्ट वर्ड फाइनेंशियल इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड फाइनेंस, और सेकंड ये जो वर्ड है ये हमारा है मैनेजमेंट, ओके। फाइनेंस को अगर हम ले पर्सन या लेमन के सेंस में बात करें तो मीनिंग ऑफ फाइनेंस इज मनी। एक जनरल सेंस में बोलते हैं हम, मनी के सेंस में इसको हम नॉर्मली यूज करते हैं, ओके फाइन। मैं अगर इस पे आगे बात करूं तो फाइनेंस की दो क्लासिफिकेशंस या दो कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज व्हाट पर्सनल फाइनेंस एंड सेकंड इज व्हाट बिजनेस फाइनेंस, अगर हम इसको आगे बात करें तो, ठीक है जी। अब ये पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? पर्सनल फाइनेंस का मीनिंग होता है मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट पर्सनल ऑपरेशंस। आपके जो भी पर्सनल ऑपरेशंस या पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी करने के लिए जो भी आपको मनी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट पर्सनल फाइनेंस। अब आपके क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट आर द पर्सनल एक्टिविटीज या पर्सनल ऑपरेशंस। तो भाई पर्सनल एक्टिविटीज में क्या क्या हो सकते हैं आपके? पर्सनल एक्टिविटीज में आपकी पर्सनल कार का परचेज कर लेना, आपके पर्सनल कंप्यूटर परचेज करना, या आपके घर का रेंट पे कर देना, आपके घर की ग्रॉसरीज परचेज करना, आपके वियरिंग अपैरल्स, आपके कपड़े खरीदना, शू परचेज करना, ऑल दोस कम्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस। ये आपका पर्सनल फाइनेंस होता है। इन कामों के लिए जो मनी की आपको रिक्वायरमेंट होती है, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ पर्सनल फाइनेंस, फाइन। और सेकंड इसमें हेडिंग होता है बिजनेस फाइनेंस। अब यहाँ पर वर्ड ये जो आया बिजनेस फाइनेंस, तो इसी से इसकी डेफिनेशन डिराइव होगी क्या? मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट व्हाट बिजनेस ऑपरेशंस। मनी जो बिजनेस ऑपरेशंस को कैरी करने के काम आता है। बिजनेस ऑपरेशंस मींस बिजनेस के जो डिफरेंट फंक्शंस है, बिजनेस के जो डिफरेंट काम है, उनको कैरी करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस फाइनेंस, फाइन। अब देखिए यहाँ पर जो पर्सनल फाइनेंस के लिए जो मनी अरेंज होता है, वो तो इधर से आप अर्न करके, बिजनेस से अर्न करके इधर आप लगाते हैं। यहाँ पर मनी की बेसिकली कोई यूजुअली इन जनरल कोई कॉस्ट नहीं होती, और हम बेटर ये कि पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात नहीं करें, ठीक है। वी हैव टू टॉक अबाउट द बिजनेस फाइनेंस। हमें बिजनेस फाइनेंस के बारे में बात करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि पर्सनल फाइनेंस में कहाँ कहाँ मनी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि बिजनेस फाइनेंस में मनी की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है। तो सबसे पहला इसमें रिक्वायरमेंट होती है टू स्टार्ट एंड सेटअप द बिजनेस। सबसे पहले आपको मनी की रिक्वायरमेंट होगी आपके बिजनेस को स्टार्ट करने में या आपके बिजनेस को सेटअप करने में, फाइन। देखिए अगर आप किसी भी बिजनेस की बात करें, चाहे वो कितने ही छोटे लेवल पर हो या कितने ही लार्ज स्केल के ऊपर हो, बिजनेस कैसा भी करेंगे तो यू नीड सम इनिशियल कैपिटल टू स्टार्ट द बिजनेस। कुछ ना कुछ तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट बिजनेस को स्टार्ट करने में होगी ही होगी। अगर आप सोचेंगे मैं एक फुटपाथ के ऊपर एक छोटा सा कपड़ा बिछा करके और वहाँ पर कोई चीज़ की स्टॉल लगा लेता हूँ, या मतलब वहाँ पर मैं कोई चीज़ को बेचना स्टार्ट कर देता हूँ, तो भी आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि आपको गुड्स तो परचेज करना पड़ेगा ना। और अगर आप एक बड़ा कंपनी स्टार्ट करते हैं, अगेन यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो डिपेंड करता है जैसा बिजनेस वैसा फाइनेंस। लेकिन ये श्योर है कि आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, डेफिनेटली होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ द बिजनेस, फाइन। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? टू स्टार्ट एंड सेटअप द बिजनेस। सेकंड होता है टू कैरी आउट बिजनेस ऑपरेशंस, रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस। रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस की बजाय मैं ऐसा बोलूं डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। भाई आप अगर बिजनेस करते हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन में से एक है क्या, कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको डे टू डे ऑपरेशंस और डे टू डे एक्टिविटीज बहुत सारी करनी पड़ेंगी। क्या?
भाई आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसका पेमेंट करना है। क्रेडिट पे परचेज किया, देन यू हैव टू पे टू द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे करना है। आपको अपने वर्कर्स को वेजेस पे करनी है, सैलरीज पे करनी है। आपकी शॉप के अंदर, फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। आप मोबाइल फोन्स, टेलीफोन यूज कर रहे हो, उसका टेलीफोन बिल पे करना है। स्टेशनरी का पेमेंट करना है, कैरेज पे करना है, फ्रेट पे करना है, पावर का पेमेंट करना है, ऑडिट फीस पे करना। इस तरह से बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आपको पे करना है। आपको रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस को, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी करने में भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर यहां पर फाइनेंस नहीं होगा तो आपकी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। तो सेकंड हमें कहां रिक्वायरमेंट होती है, टू कैरी आउट रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन। फर्स्ट ये था, सेकंड ये था। थर्ड होता है हमारा टू परचेज और टू इंस्टॉल एनी फिक्स्ड असेट। भाई देखिए, ये तो रेगुलर बिजनेस, कैरी आउट रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन था। थर्ड होता है हमें हमारे बिजनेस में कोई फिक्स्ड एसेट लगानी है। हमें एक बड़ी मशीन, एक प्लांट इंस्टॉल करना है हमारे बिजनेस में। हमें डिलीवरी के लिए कोई एक वैगन या कोई एक लोडिंग व्हीकल परचेस करना है उसमें, या हमें कोई लैंड या बिल्डिंग परचेस करना है हमारे बिजनेस के एक्सपांशन के लिए, बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली अगर हमें हमारे बिजनेस में फिक्स्ड एसेट इंस्टॉल करनी है, फिक्स्ड एसेट बाय करनी है, अगेन यू नीड व्हाट, मनी। और मनी किस सेंस में आता है, इन फॉर्म ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो तीन ये। और चौथा होता है नंबर फोर्थ इज व्हाट, टू इन एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। इन एक्सपांशन ऑफ बिजनेस का मीनिंग होता है, देखिए आप अगर बिजनेस कर रहे हैं और अब आपका बिजनेस चल निकला और अब आपको बिजनेस ये चाहते हैं आपके अपने बिजनेस को मैं एक्सपांड कर लूँ। लेट्स सपोज आपका बिजनेस इंदौर शहर में था, अब आप चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करके भोपाल में, ग्वालियर में, रायपुर में और दूसरे स्टेट्स के अंदर कहीं पर ले जा करके इसको मैं एक्सपांड करूँ बेसिकली। तो उसके लिए अगेन यू नीड व्हाट, फाइनेंस, अगेन यू नीड मनी। एक्सपांशन के लिए भी बिजनेस के एक्सपांशन के लिए भी मनी की रिक्वायरमेंट बेसिकली होगी। तो आपका ये जो बिजनेस फाइनेंस है, ये चार जगह पर, बिजनेस फाइनेंस के अंदर चार जगह पर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। नए बिजनेस को सेटअप करने में, डे टू डे एक्सपेंसेस को कैरी करने में, फिक्स्ड एसेट को परचेस करने में और एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस को। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पैसा आएगा कहां से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेकंड वर्ड पर जाना पड़ता है, वी हैव टू मैनेज द फाइनेंस। हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस को मैनेज करना पड़ेगा। वहां से वर्ड निकला मैनेजमेंट, और आप इसके पार्ट ए में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ऐसी होती है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव अ प्रॉपर गोल, टू अचीव अ गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन, बेसिकली इसी टाइप की आपकी डेफिनेशन होती है। सबसे पहले कि आपका मैनेजमेंट क्या है। भाई मैनेजमेंट क्या है, किसी भी चीज का मैनेजमेंट, टू इट इज अ प्रोसेस। सबसे पहली चीज होती है कि ये अपने आप में क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज और ग्रुप ऑफ टास्क। कोई भी काम अगर आप करते हो तो इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस। जब बहुत सारे टास्क एक साथ चलते हैं या वन बाय वन सक्सीडिंग सेंस में चलते हैं, एक के बाद एक आते हैं या कुछ साथ में चलते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। फाइन। और आपने पढ़ा ही होगा कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा था इसमें कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आपकी प्रोसेस के अंदर। ठीक है, टू अचीव अ गोल, सबसे बड़ी बात होती है हमें यहां पर एक स्पेसिफिक गोल अचीव करना है। अब हमारा यहां पर क्या स्पेसिफिक गोल होगा, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्या, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो हमें ये करना है कि हमारे बिजनेस के ओनर की, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस के अंदर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कहां होती है, कौन सा गोल अचीव होती है, टू अचीव द गोल ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ये हमें एक गोल को अचीव करना। फाइन। थर्ड इज वर्ड इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मीनिंग आपको पता है, राइट टास्क एट राइट टाइम, एट प्रॉपर टाइम। कोई भी काम उसके प्रॉपर टाइमिंग पर और करेक्ट टाइमिंग के ऊपर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवली, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव। हम बोलते हैं ना कि इफेक्टिव वर्क तभी होगा जब वो प्रॉपर उसकी टाइमिंग के ऊपर होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज आती हैं और अपॉर्चुनिटीज रोज नहीं आती, अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस ऐसा बोलते हैं उसमें, या हम ये बोले कि कभी कभी कोई अपॉर्चुनिटी आती है। अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई,
एक बिजनेस प्लान आया या कोई एक नया कोई भी एक आपके पास बिजनेस के एक्सपांशन का कोई एक चांस आपके पास था, एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आपके पास उस टाइम फाइनेंस का अरेंजमेंट नहीं था, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा और वो अपॉर्चुनिटी एक बार मिस हुई तो फिर आगे बहुत मुश्किल से फिर वो अपॉर्चुनिटी कभी इन केस कभी लाइफ में वापस आएगी या नहीं आएगी, ये भी श्योरिटी नहीं होती इसमें। तो ये होता है राइट टास्क एट प्रॉपर टाइम। एक्चुअली प्रॉपर टाइम होना चाहिए, फाइन। और एफिशिएंटली होता है परफॉर्मिंग ऑफ द टास्क एट मिनिमम कॉस्ट। देखिए काम आप करें लेकिन बहुत एफिशिएंट वे में होना चाहिए। एफिशिएंट वे में मींस जो आपकी जेब से पैसा लग रहा है वो कम से कम लगना चाहिए, मींस कॉस्ट उसके अंदर कम से कम लगना चाहिए उसमें, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंटली, फाइन। तो अब हम इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मिलाते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मिलाते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट व्हाट, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। मींस फाइनेंस के साथ, और फाइनेंस भी किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस फाइनेंस, तो बिजनेस फाइनेंस के साथ हम मैनेजमेंट के फीचर्स या मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लस कर दें तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मींस हमारे पास हम हमारे फाइनेंस को, हमारे मनी को जो हमारे बिजनेस फाइनेंस के लिए रिक्वायर्ड है किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बिजनेस फाइनेंस। अभी हमने डिस्कशन किया कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज व्हाट, इट इज मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। हम इसको बोलें तो ये क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस होता है। अब ये मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस के लिए लेट सपोज मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि बाई चांस आपको एक मोबाइल फोन परचेस करना है और आपने सिलेक्ट किया आईफोन 13, लेट सपोज उसकी प्राइस कितनी है 90,000 रुपीज़। तो आपके पास पहला डिसीजन आपका हो गया कि भाई वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, आपको पैसा कहाँ लगाना है, क्या उसको बाय करना है, ये आपने देख लिया, फाइन, आपने ये एसेट देख ली। अब आपको दूसरा क्वेश्चन ये है, मींस आपको मनी कहाँ पे यूटिलाइज करना है ये देख चुके हैं, अब आपको ये देखना है कि इस मनी का अरेंजमेंट होगा कहाँ से। तो आपने ये देखा कि भाई जो आपके पास ऑलरेडी कैश कितना पड़ा है, 60,000 रुपीज़ कैश पड़ा हुआ है, ठीक है जी, बट 60,000 से आप मोबाइल फ़ोन परचेज नहीं कर सकते। आपका जो ओल्ड मोबाइल फ़ोन है वो सेल होगा लेट सपोज 15,000 रुपीज़ में, और अब कितने बचे, 15,000 रुपीज़ कम पड़े, तो आपने क्या किया, 15,000 रुपीज़ अपनी मदर से या अपने फादर से 15,000 रुपीज़ ले लिए। देखिए आपके पास टोटल 90,000 रुपीज़ का अरेंजमेंट हो गया और आपने क्या किया, उस मोबाइल फोन को परचेज कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड एज द प्रोक्योरमेंट और अरेंजमेंट। तो आपका ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस है, ये दो डिसीजंस, ये दो एस्पेक्ट्स के बीच में चलता है। फर्स्ट इज व्हाट, प्रोक्योरमेंट, और सेकंड इज व्हाट, यूटिलाइजेशन। अब प्रोक्योरमेंट का मीनिंग होता है कि मनी का अरेंजमेंट कहां से होगा, जो बिजनेस फाइनेंस आपको चाहिए उस बिजनेस फाइनेंस का अरेंजमेंट एक्चुअली आप कहां से करेंगे। और यूटिलाइजेशन का मतलब होता है वो जो पैसा अरेंज हो जाएगा उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कहां पर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। अब देखिए प्रोक्योरमेंट जब आप करते हैं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि मनी मार्केट में बिजनेस फाइनेंस में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता। अभी मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाऊंगा, बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूं ताकि आपको बात जल्दी समझ में आए। फिर टेक्निकलिटीज के लिए हम आगे बढ़ते जाएंगे और उनको ज्यादा टेक्निकल वे में उसको डिस्कशन करते जाएंगे, फाइन। अब आप मनी को जब लेने जाते हैं तो उसकी कुछ कॉस्ट आपको पे करना पड़ती है। जैसे मुझे ये मार्कर परचेज करना है तो मुझे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। लेट सपोज मैं मार्कर परचेज करता हूँ, कॉस्ट ऑफ मार्कर इज 30, तो मैं कहूंगा कॉस्ट ऑफ मार्कर इज ₹30, 30 रुपया कॉस्ट ऑफ मार्कर। मैं लैपटॉप परचेज करने जाता हूँ, उसका पेमेंट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लैपटॉप। टू व्हीलर परचेज करता हूँ, उसके लिए अगेन जो पेमेंट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ टू व्हीलर। इन द सेम वे जब मैं मार्केट से फाइनेंस बाय करने जाता हूँ, मार्केट से बोरोइंग्स करता हूँ, तो उसके अगेंस्ट मुझे कुछ ना कुछ इन रिटर्न कुछ ना कुछ कॉस्ट देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, तो मैं ये देखूंगा कि भाई जहां भी मैं जा रहा हूं तो दो चीजें इसके अंदर देखूंगा, एक तो उसमें कॉस्ट एसोसिएटेड और सेकंड इज व्हाट, रिस्क एसोसिएटेड। मैं ये देखूंगा कि कहां से मुझे कम से कम कॉस्ट के अंदर मनी की अवेलेबिलिटी हो रही है। लेट सपोज मुझे अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है। मैं गया सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसने बोला कि भाई 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम आपको लोन दे देंगे, फाइन। उसके बाद में गया ICICI में, वहां से ICICI में मुझे बोला गया कि 10.5% से मिलेगा, और उसके बाद में पंजाब नेशनल बैंक में गया तो उधर से मुझे 8.5% पर मिल रहा है। तो अगर कॉस्ट एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिस वन इज द लेसर, मैं सबसे कम उसके पास में जाऊंगा। रिस्क एसोसिएटेड पर मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो इक्विटी और डेट्स के सेंस में होता है, अदरवाइज ये बहुत टेक्निकल लेक्चर हो जाएगा। एनीवे, तो मुझे यहां से सबसे सस्ता मिल गया।
अब मेरे पास मेरी एक प्रॉब्लम, एक मैनेजमेंट तो हो गया कि मुझे मनी कहां से लेना है, मुझे पंजाब नेशनल बैंक से लेना है। 1 करोड़ के ऊपर मैं 8.5 लाख रुपीस का हर साल इंटरेस्ट पे करूंगा इस पर 10.5 लाख रुपए का और इस पर 9,50,000 रुपए का। तो मेरे लिए ये सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। देखिए वर्ड आ गया ना, कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट है मेरे लिए। फाइन। अब अगर हम बात करें यहां पर यूटिलाइजेशन, तो यूटिलाइजेशन मींस मुझे इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करता है, कहां पर, किस बिजनेस में, किस मशीनरी में, किस प्रोजेक्ट में एक्चुअली लगाना है। तो मैं यहां पर देखूंगा कि कौन सा मेरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं लगाऊं। अब लेट सपोज मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी। प्रोजेक्ट ए मुझे रिटर्न देगा 12% का, प्रोजेक्ट बी मुझे रिटर्न देगा 15.5% का और प्रोजेक्ट सी रिटर्न देगा 13.5% का। तो जहां मैं पैसा लगाता हूं वहां से मुझे हाई रिटर्न चाहिए। यहां पर मेरा फर्स्ट फैक्टर है रिटर्न्स। सबसे पहली बात मुझे क्या देखना पड़ेगा, हाई रिटर्न। तो मैं किस में जाऊंगा, आई विल गो विद प्रोजेक्ट बी जो मुझे सबसे हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है। तो ये मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कहां से प्रोक्योर करना है, कहां पर यूटिलाइज करना है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज देखें, मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है 15.5%, मुझे कॉस्ट कितनी लग रही है 8.5%। तो मेरा 7% का फाइनली क्या हो जाएगा, मेरा नेट इनकम हो जाएगी। और ये इनकम किसकी हो जाती है, फाइनली बिजनेस के ओनर की, और कंपनी के ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। तो इस तरह से उनका ओनर की इनकम भी क्या होता है, अल्टीमेटली बढ़ जाती है। तो ये मेरा मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस है। 2 एस्पेक्ट्स है, प्रोक्योरमेंट एज वेल एज व्हाट, यूटिलाइजेशन। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फाइनली अगर हम पूरे लेक्चर को समराइज करें तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ खास चीजों के ऊपर एम करता है। नंबर 1 क्या होता है इसमें, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फंड प्रोक्योर्ड। सबसे पहले तो ये क्या करेगा, जो फंड आपने प्रोक्योर कर रहे हैं मार्केट से, उसकी कॉस्ट को किस तरह से ये कम करेगा, ये बेसिकली हम इसके अंदर देखेंगे। सेकंड पॉइंट इसके अंदर होता है टू रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड। जो भी रिस्क उसके ऊपर एसोसिएटेड है उसको क्या करेगा, वो कम से कम करके चलेगा उसमें। पॉइंट नंबर 3 इसके अंदर आता है टू अवॉइड आइडल टाइम। अवॉइड आइडल टाइम का मीनिंग होता है कि भाई हमें, अभी हमने वर्ड पढ़ा था इफेक्टिव मींस प्रॉपर टास्क एट द राइट टाइम। आपको राइट टाइम के ऊपर क्या करना पड़ेगा, अपने टास्क को बेसिकली परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये भी अल्टीमेटली हमारा इसका पार्ट है। और नंबर 4 हमारा होता है टू अंश्योर the effective investment of fund procured। आपने जो फंड मार्केट से प्रोक्योर किया है उसका इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट अभी मैंने बताया कि आपको रिटर्न के फॉर्म में हाईएस्ट रिटर्न देने वाला फंड बेसिकली होना चाहिए। और लास्ट, टू अवेल द फाइनेंस व्हेन इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। बेसिकली आपको जब फंड की रिक्वायरमेंट हो तब आपके पास फंड की अवेलेबिलिटी हो और आपके बिजनेस की प्रॉपर लिक्विडिटी हो। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसमें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कंसेप्ट पे डिस्कशन किया, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे कंसेप्ट डिस्कस किया, और जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिफरेंट एम्स होते हैं उस पर डिस्कशन किया। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy. Thank you.